नमस्कार दोस्तों, पीके मिश्रा बोल रहा हूँ प्रयागराज की धरती से। कुल्हा इंस्टीट्यूट चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम जो है बताएंगे खंड काव्य आता है, स्वपठित खंड काव्य कक्षा 10 में आता है। तो खंड काव्य में जो है अपने से पढ़ के लिखना पड़ता है। उस खंड काव्य में एक जो है खंड काव्य है कर्मवीर भरत। कर्मवीर भरत में जो है आप रामायण से जो है रिलेटेड मिलेंगे। तो करना क्या इसमें, अब तो लिखा क्या रहेगा, प्रश्न आएगा आपका, कर्मवीर भरत का पंचम सर्ग कहे या फिर वन गमन। जैसे कहे कि खंड काव्य कर्मवीर भरत खंड काव्य का पंचम सर्ग लिखिए, या फिर कह दे कि खंड काव्य वन गमन फिर प्रकाश डालिए। हाँ, इस तरह से लिखे तो आप जो है खंड काव्य पंचम सर्ग से हम शुरू कर रहे हैं कर्मवीर भरत का। तो पंचम सर्ग में क्या है, इसमें जो है 4 जिले के बच्चे लिखेंगे, मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली। कर्मवीर भरत जो आता है खंड काव्य सिर्फ 4 जिले के लिए रहता है। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं क्या है इसका। थोड़ा ऊपर कर लीजिए इसको। तो उत्तर में है, देखिए, कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु अत्यंत रोचक तथा प्रेरणादायक है। कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु अत्यंत रोचक तथा प्रेरणादायक है। इसका कथानक चिरपरिचित राम काव्य, चिरपरिचित मतलब आपसे अपरिचित नहीं है, ये आपसे परिचित है, राम काव्य का एक लघु किंतु महत्वपूर्ण अंश है। इसमें भरत को मानव सेवा की साकार मूर्ति के रूप में प्रस्तुत कर कैकेयी के युग युग से अभिशप्त रूप को उज्ज्वल मानवीय आदर्शों से संवारा है। ठीक है दोस्तों, यही लिखना है। कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु अत्यंत रोचक प्रेरणादायक है। अरे रामायण आप देखे होंगे, सुने हैं, पढ़ रहे हैं, घर में भी आपके होगा, तो वही चीज है ये। ठीक है, तो अब आइए देखिए, पंचम सर्ग वन गमन, दोनों एक ही बात है। अगर बोल दे पंचम सर्ग लिखना है तो वन गमन वाला ही लिखना है, वन गमन लिख दे तो पंचम सर्ग ही वाला लिखना है। तो इसमें 2 चीज है, एक है निषाद राज की शंका, निषाद राज की शंका, और दूसरा क्या है, भरत का सम्मान। इसमें सिर्फ 2 ही हेडिंग डाली जाएगी। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं निषाद राज की शंका क्या है। ठीक है दोस्तों, तो निषाद राज की जो शंका है, श्रृंगवेरपुर में गंगा के तट पर भरत के पहुंचने का समाचार पाकर और रथ पर इक्ष्वाकु वंश की पताका लहराती देख निषाद राज के मन में शंका उत्पन्न हो गई। तो निषाद राज के मन में जो शंका के क्या उत्पन्न हो गई, वो अपने तट पे खड़े थे गंगा जी किनारे, निषाद राज देखे उधर से, यानी तो भरत आ रहे हैं, भरत का समाचार उन्हें मिला कि राजा भरत आ रहे हैं। उसके बाद और नज़दीक आ गए, इक्ष्वाकु वंश की पताका लहराती देख कर निषाद राज के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि कहीं राम को वन में अकेला जानकर राजमद में चूर भरत सेना सहित वन में विघ्न डालने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। उसने सभी निषादों के साथ मिलकर निश्चय किया कि हम किसी को भी गंगा पार न जाने देंगे। उसी समय एक वृद्ध निषाद ने कहा कि पहले उनके आने का रहस्य जान लेना चाहिए, क्योंकि गुरु वशिष्ठ और माता कैकेयी भी उनके साथ है। तो निषाद राज के मन में जो शंका उत्पन्न हो गई कि कहीं राम भगवान के वनगमन में ये विघ्न तो नहीं डालेंगे, ये थी निषाद राज की शंका। और दूसरा क्या है, चलिए, भरत का सम्मान। वृद्ध की बात सुनकर बिना विचारे अपने वीर भाव दर्शाने पर लज्जित निषाद राज ने भरत के सत्कार हेतु कंदमूल फल मंगवाए, माने उनका स्वागत करने के लिए कंदमूल फल मंगवाए। गुरु वशिष्ठ की बातों से तो निषाद राज गदगद हो गए तथा भरत के समीप पहुँचने व उनके अपार स्नेह से अत्यधिक पुलकित हो गए। उनका यथोचित सत्कार करके नाव द्वारा, माने नाव से उनको पार ले गए। उस पार जब पहुँचे तो वहाँ भरत भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रयाग पहुँचे। उस पार प्रयाग था, ठीक है। वहाँ से चित्रकूट में राम के निवास का समाचार प्राप्त कर तथा चित्रकूट को समीप जानकर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल ही आगे की ओर चल दिए। जब उन्हें समाचार मिला कि
राम भगवान जो है चित्रकूट के समीप किसी वन में ठहरे हैं, तो सोचे कि बस यहीं समीप ही होगा, चलिए पैदल ही चल देते हैं। तो जो है शत्रुघ्न और भरत दोनों भाई जो है पैदल ही चित्रकूट के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ 4 जिले के लिए है, हमने पहले ही बता दिया है जिला। तो सिर्फ यही 4 जिले के बच्चे इसको लिखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।